मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सोचिए जरा, आज से कुछ दिन पहले अगर आपसे कोई पूछता कि इस प्रकार की लाइन किस प्रोफेशन के व्यक्ति की होगी, शायद कोई सोच भी नहीं पाता कि एक सिटिंग जज अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इस प्रकार के सड़क छाप भाषा की प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि क्या मैं ही इस प्रकार के भाषा का खंडन कर रहा हूं? ऐसा नहीं है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस प्रकार से कह रही है, जो स्ट्रीट लेवल लैंग्वेज है ये कभी नहीं हमने सुना। दोस्तों, लेकिन इस प्रकार की भाषा से एक चीज हुई, एक बात सामने आई है। क्या हुआ है दोस्तों? अगर आप पतंजलि वाला मामला देखें तो इस साल के शुरुआत से ही, जनवरी से ही ये मामला आगे पीछे कोर्ट में चल रहा था। अब तक दोस्तों आम जनमानस इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पे बात करें तो लोग पतंजलि को एक बिजनेस एंटिटी की तरह ही देख रहे थे। पर दोस्तों, जब कोर्ट इस प्रकार की भाषा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर जजेस जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं, अगर वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद आम जनमानस में कहीं ना कहीं उनका जो धैर्य था वो टूट गया। दोस्तों, अगर आप ट्विटर पे जाएं तो आयुर्वेद, पतंजलि, ये सब ट्रेंड कर रहा है। और अगर आप सेंटीमेंट एनालिसिस करें तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे जो पूरा का पूरा टिल्ट है पतंजलि के प्रति हो चुका है। दोस्तों, यहां पे आपको और एक बात बताना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या यहां पे पतंजलि को अटैक किया गया है? नहीं। यहां पर दोस्तों जो कन्वर्जन माफिया है वो ये पूरा गेम रच रहा है। कैसे? आपको वो मैं भी बताऊंगा। जो आईएमए के कंधे पे जो बंदूक चलाया जा रहा है वो कौन चला रहा है? आपको तो लगता होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, बड़ा ही सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल नहीं, यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। तो यहां पर जरूरी है, मेरे जैसे लोगों का काम आ जाता है, जो आप लोगों को, अगर कन्वर्जन माफिया की बात करूं तो उसी भाषा में, है ना, अंधेरे से, अंधकार से ज्ञान की तरफ लेकर के चलें। तो चलिए ज्ञान की तरफ चलते हैं। क्या है पूरा मैटर, शुरू करते हैं। देखिए, मिसलीडिंग एड्स का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पतंजलि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्रकार का आप मिसलीडिंग एड चलाते हैं। पतंजलि ने माफीनामा रख दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना ना, तुम्हारी माफी हमको स्वीकार नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात तब बिगड़ी जब अप्रैल 10 का ये न्यूज आया, जब जज ने कह दिया वी विल रिप यू अपार्ट, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और पतंजलि एड्स केस में उत्तराखंड अथॉरिटी को इस प्रकार की भाषा सुनने मिली। अब दोस्तों यहां पे ये कौन से वो जजेस हैं, ये आप जान के शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बड़े ही लर्नेड जजेस हैं दोस्तों। इनसे ऐसी भाषा मतलब उम्मीद नहीं की जाती। दोस्तों, ये जो बेंच है ये जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह का बेंच है। अब अगर आप जस्टिस हिमा कोहली की बात करें तो दोस्तों ये मतलब, अगर आप एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग में जाएं तो जजेस के बारे में वो काफी कुछ बताते हैं। तो जस्टिस हिमा कोहली अगर आप देखें तो शी हैज अ गोल्डन टच, है ना, विमेंस एम्पावरमेंट, विमेंस राइट्स के लिए लड़ने वाली ये जज हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मतलब इतना ही मैं गोल्डन टच क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एज अ लॉयर जब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो ये 3 लॉयर के साथ काम की उनके अंडर में एज अ ट्रेनी। कमाल की बात क्या थी, वो तीनों लॉयर दिल्ली हाईकोर्ट में जज बन के अपॉइंट हुए। अब दोस्तों जब ये प्रथा थी तो ये भी, तभी मैं कह रहा हूं गोल्डन टच, ये भी फिर दिल्ली हाईकोर्ट में ही कुछ सालों बाद, 29/5/2006 की बात है, जब ये भी जस्टिस कोहली भी एडिशनल जज दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त हो जाती हैं। और उसके बाद उनके जो गुरु होंगे वो कितने प्राउड होंगे जब इनको पता चला होगा कि ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में है। उसके बाद दोस्तों दूसरे जज जो हैं वो जस्टिस ए अमानुल्लाह हैं। ये अगर आप देखें तो ये भी मतलब बड़े ही, अगर आप देखें तो बिहार से आ रहे हैं। वैसे बिहार के पटना हाई कोर्ट में मतलब काफी लंबे टाइम वहां पर उन्होंने काम किया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये जज भी मतलब चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ जी को बड़े ही इनमें कुछ क्वालिटी दिखा होगा, क्योंकि ये उन जजेस में से हैं जो बिना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने डायरेक्टली अपॉइंट होके सुप्रीम कोर्ट आए थे और जस्टिस चंद्रचूड़ ही लेकर के आए थे। तो जरूर कुछ ना कुछ तो दिखा होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ को ये जरूर बहुत पसंद भी रहे होंगे। और जस्टिस चंद्रचूड़ के कहीं ना कहीं उनका जो व्यक्ति को जानने समझने का जो है, उसको तो मैं कहीं से भी क्वेश्चन नहीं करूंगा, है ना, मैं तो साधारण मनुष्य हूं। तो अब दोस्तों क्या है, जब आप ये समझ गए जजेस हैं जिन्होंने जिस प्रकार की भाषा प्रयोग की है, अब जरा देखेंगे मैटर क्या है और फिर ट्विटर पर क्या हो रहा है। दोनों चीजों को आइए एक एक करके देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इस प्रकार के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज अगर आप ट्विटर खोलें तो पतंजलि, ये नंबर में मत जाइए, नंबर 10 क्या है टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट्स अगर आप देखें तो इसमें 1 लाख से अधिक पोस्ट पतंजलि के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे 22,900। वैसे ही अगर आप देखें तो बाबा रामदेव के नाम पे भी करीबन 61,000 पोस्ट है, यानी कि ट्विटर पे तो ये ट्रेंड कर रहा है। फिर हम इसका सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर देंगे, ये पॉजिटिव है, बाबा रामदेव के पक्ष में है या विपक्ष में है। दोस्तों इससे पहले जरूरी है कि हम मुद्दा जाने, क्रिश्चियन कन्वर्जन माफिया को हम बेहतर तब समझ पाएंगे। दोस्तों मैटर है फरवरी 2021 का, बाबा रामदेव लॉन्च करते हैं कोरोनिल। फॉल्सली क्लेम किया जाता है कि ये WHO का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है। IMA सामने आ जाती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो कहती है कि हम शॉक्ड हैं कि इस प्रकार का झूठ आप कैसे बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो नहीं आप पब्लिक को गलत कैसे बोल के बेच सकते हैं। कुछ महीने और बीत जाते हैं और उसके बाद ये नोकझोंक चलती रहती है। फिर एक वीडियो आता है बाबा रामदेव जी का, जिसमें वो कहते हैं कि एलोपैथी तो स्टूपिड बैंकरप्ट साइंस है और इसकी वजह से लाखों लोग मरते हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो व्हाट्सएप में एक मैसेज फॉरवर्ड था वो पढ़ रहा था, लेकिन गहमा गहमी शुरू हो जाती है। फिर IMA अगस्त 2022 की बात है, पतंजलि के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करता है, जिसमें वो कहता है, बेसिकली क्या होता है दोस्तों, पतंजलि ने तब तक एक एड फाइल किया था, एक एड अलग अलग अखबारों में उसने डाला था। अखबारों में जो एड था वो था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, एलोपैथी जो लोगों में झूठ फैला रहा है, जिस वजह से अगर आप देखें तो लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। और इसी में पतंजलि ने कहीं ना कहीं एलोपैथी को टारगेट किया। और इसके बाद IMA सामने और जोर शोर से आ जाता है और IMA और पतंजलि के बीच में जो नोकझोंक है और तेजी से चलने लगती है। इसके बाद अगर आप देखें तो इस एड में ऐसा क्लेम किया जाता है कि पतंजलि ने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, लिवर सिरोसिस, अर्थराइटिस, अस्थमा, इन सब को कहीं ना कहीं इनको क्योर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है नवंबर 21, 2023 को। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप इस प्रकार का ऐड क्यों डाल रहे हैं कि आपने कंप्लीटली क्योर कर लिया। ऐसा मत बोलिए, कंप्लीटली क्योर नहीं है तो उस प्रकार से बोलिए। IMA कहती है कि कोई प्रूफ ही नहीं है कि कंप्लीटली क्योर हो रहा है, तो कहते हैं ठीक है कंप्लीटली क्योर मत बोलिए, कुछ और बोलिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जनवरी 15 इस साल की मैटर अब शुरू हो रहा है, इस साल पर आ जाते हैं दोस्तों। अचानक से एक एनोनिमस लेटर, यानी कि कहीं पे कोई क्या पतंजलि का एड चल रहा है, नहीं, पब्लिक सोर्स में नहीं मालूम वो एड कहां चल रहा है। जनवरी 15 को एक एनोनिमस लेटर आता है भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को, और 2 कॉपीज मार्क किए जाते हैं उसी लेटर के, जस्टिस कोहली को, जस्टिस अमानुल्लाह को। क्या कोई टारगेट कर रहा था जजेस को कि यही जजेस को हम देंगे? ठीक है, पब्लिक में नहीं है, चुपचाप से, है ना, गुमनाम लेटर आता है दोस्तों। वैसे आपको बता देता हूं, अगर कोई सरकारी ऑफिशियल को एनोनिमस लेटर आता है उसके बेसिस पे वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता है, उसको वो कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं देगा। लेकिन जज हैं तो भाई जज तो सब कर सकते हैं। उसके बाद उस लेटर में बताया जाता है कि पतंजलि आज भी मिसलीडिंग एड चला रहा है। कोर्ट ने कहा कि भाई इस प्रकार से तो आपने नवंबर 21, 2023 को अंडरटेकिंग लिया था। कोर्ट के सामने पतंजलि ने कहा था ना कि आप कंप्लीटली क्योर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और इस प्रकार से आप ऐसे एड्स नहीं चलाएंगे। तो फिर इसी पर कोर्ट ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं आपने तो जो अंडरटेकिंग ली थी उसको वायलेट किया है, और कहा रिप्लाई कीजिए, नवंबर 21, 2023 वाला अंडरटेकिंग आपने वायलेट किया है और आपके खिलाफ हमें बताइए क्यों कोर्ट के आदेश का न पालन करने की वजह से आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्यों ना इनिशिएट किए जाएं। अब दोस्तों यहां पे क्यों ना किए जाएं, तो ऐसे तो माफी हो जाती है, पर कंटेम्प्ट तो क्या क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट कैसा भी हो सकता है, तो आप माफ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको तो मालूम है प्रशांत भूषण जी ने क्या किया था, खैर आपको वो बताऊंगा। तो फिर क्या होता है, मार्च 21 आचार्य बालकृष्ण आते हैं, कहते हैं कि भाई मैं माफी मांगता हूं, इस प्रकार का कुछ हुआ। तो अप्रैल 2 की बात होती है और उसके बाद कोर्ट कह देती है कि ना ना ना, आप तैयार हो जाइए एक्शन के लिए, आपकी अपॉलॉजी से हम संतुष्ट नहीं हैं, आप केवल लिप सर्विस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पब्लिक हेल्थ को हम सेफगार्ड करने के लिए आपके इस प्रकार के लिप सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वैसे तो प्रशांत भूषण जी ने 1 रुपया दिया था, कोर्ट ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, पतंजलि को ट्राई करना चाहिए था वैसे। लेकिन जब देखिए वहां तो प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा था, मतलब
सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, जरा सब कुछ हम ही बता दें क्या? थोड़ा गूगल कीजिए, देखिए क्या कुछ नहीं कहा था। और यहाँ पे इस प्रकार से दो अठन्नी उछाल देते। वो नहीं किया, 1 रुपया का सिक्का निकाले और दिखा रहे हैं, लो कोर्ट को हमने दे दिया। My lawyer and senior colleague Rajiv Dhawan contributed 1 rupee immediately after the contempt judgment today, which I gratefully accepted. ये देखो 1 रुपया दिखा भी रहे हैं, यानी कि किस प्रकार का ये आप प्रक्रिया देख रहे हैं कि कंटेम्प्ट के बाद और एक कंटेम्प्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन कोर्ट ने तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया था। खैर बाबा रामदेव और पतंजलि के साथ सेम रूल्स शायद नहीं है। फिर दोस्तों अब तक पब्लिक में भी ये सारा न्यूज आ रहा है, पब्लिक भी कह रही पतंजलि ने हाँ भाई कोरोनिल में इस प्रकार का किया था, है ना, इम्यूनिटी बूस्टर बोल के लोगों के सामने लाते, लेकिन स्टार्टिंग में अलग शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ठीक है, जो हुआ हुआ, पतंजलि जाने। लेकिन दोस्तों फिर कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जो कि बताता है कि एक अलग ही पतंजलि से कोर्ट को अगर आप देखें तो एक विशेष प्रकार का नफरत है, वो कहीं ना कहीं जायज नहीं लगता माय लॉर्ड। अगर आप देखें तो उत्तराखंड स्टेट ऑफिसर्स को पतंजलि ने कहा, जो लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर्स हैं, कोर्ट ने पूछा उनसे, उत्तराखंड सरकार से, कि ये क्या करते हैं, ये लोग क्या केवल फाइल पुश करते हैं? अब आप लोगों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वी विल रिप यू अपार्ट, ये कहा है उन्होंने। और इसके बाद मैटर पब्लिक में आ गया। पब्लिक में तो चल ही रहा था, लेकिन पब्लिक का गुस्सा फूट गया और आपके सामने ये ट्रेंड है। पतंजलि, आयुर्वेद, बाबा रामदेव सब ट्रेंड करने लगे, लोग सपोर्ट करने लगे। अब यहां पर आता है दोस्तों क्रिश्चियन कन्वर्जन की कहानी कहां चली गई। दोस्तों आपको याद होगा पिटिशनर कौन था? आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आपको लगेगा बिल्कुल सेक्युलर होगा, लेकिन जरा देखिए आईएमए के जो चीफ हैं वो क्रिश्चियनिटी टुडे में इस प्रकार का आर्टिकल लिखते हैं कि मैं इंडियन क्रिश्चियन डॉक्टर कोविड-19 में कुछ सिल्वर लाइनिंग देखता हूं। क्या क्या देखता हूं मैं आपको बताता हूं, उससे पहले जरा फर्स्ट पोस्ट का ये आर्टिकल देख लीजिए। अरे तो बड़ा अश्लील जैसा लग रहा है। गॉस्पेल ओवर स्कैल्पेल, आईएमए चीफ सीम्स टू प्रेफर मिशनरी पोजीशन ओवर मेडिसिन। ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या मैटर है आपको मैं बताता हूं इस प्रकार के आर्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। यहां पे ये आर्टिकल क्यों आया? दिल्ली कोर्ट ने आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल को डायरेक्ट किया कि आप आईएमए के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी भी मजहब को फैलाने का प्रयास ना करें। दोस्तों क्या हुआ था ना, ये जो आईएमए चीफ हैं ये बड़े डिवाउट क्रिश्चियन हैं, और डिवाउट क्रिश्चियन होने के नाते जो मिशनरी जील है उसको भी अपने प्रोफेशन में लेके आते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक था, उस वक्त उन्होंने कहा ये वो वक्त है जब जो गॉस्पेल की प्रोक्लेमेशन है लोगों तक पहुंचाई जाए, स्पेशली वो लोग जो वायरस से सफर कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो लोग कोविड से इस वक्त ग्रस्त हैं उन तक हम जो गॉस्पेल की प्रोक्लेमेशन है, यानी जो क्रिश्चियनिटी का वैल्यू सिस्टम है, वो लेकर के जाएं। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की बात हो रही है। इसके आगे इन्होंने सुनिए क्या कहा। इन्होंने कहा है कि कमाल की बात क्या है कि हम ये गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस में भी। आगे सुनिए, इन्होंने क्रेडिट दिया कि सब कुछ जो कोरोना आउटब्रेक अब कम हो रहा है उसके लिए जीसस क्राइस्ट जिम्मेदार हैं। फिर ये कहते हैं क्रिश्चियनिटी एलोपैथी तो सेम है, वेस्टर्न वर्ल्ड का गिफ्ट है। कोर्ट ने हालांकि इनको बताया था कैसे भाई, भारत में सालों से अगर आप देखें तो मॉडर्न मेडिसिन जिसको इंस्पायर हुआ है वो भारत से ही आया है, उसका क्या। लेकिन खैर ये इनकी राय थी इस प्रकार की। इनका सोशल मीडिया पेज देखिए, इस प्रकार से ये किनको रीट्वीट करते हैं, क्या करते हैं, क्या कंटेंट डालते हैं। कोविड के टाइम की बात है, जरा देख लीजिएगा किस प्रकार का कंटेंट ये डालते हैं। IMA whose chief wanted to use hospitals to convert Hindus to Christianity now targets Baba Ramdev। ये आज का नहीं दोस्तों 2021 का न्यूज है। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों ये लड़ाई कहां से, क्योंकि इस पूरे मैटर में IMA ही शुरू किया है ये पूरा खेल, और अब एक एनोनिमस लेटर है। खैर दोस्तों पब्लिक तो अब सब जानती है, सोशल मीडिया में पब्लिक से बचना आसान नहीं है। क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं, पतंजलि, आयुर्वेद, बाबा रामदेव सब ट्रेंड कर रहे हैं। यहां पे दोस्तों एक व्यक्ति ने इस प्रकार का ट्वीट किया, सेल ऑफ लीकर इज लीगल इन इंडिया, कंपनीज डोंट प्रमोट अल्कोहल, लेकिन रॉयल स्टैग का तो रोज ऐड आता है, मेक इट लार्ज। ये तो बस और बस म्यूजिक सीडी ब्रांड है।
क्या ब्रांड है ये तो हम भी जानते हैं। तो क्या कोर्ट शाहरुख खान को सीग्रम्स रॉयल स्टैग वाली जो कंपनी है उसके चीफ को, सीईओ को बुलाएगी कोर्ट में? क्या चला रहे हो, ये क्या खोल के रखा है तुमने यहाँ पे, है ना? अलग अलग आते हैं रोज रोज इस प्रकार का ऐड लेके। ये अगर हम मेडिसिन की ही बात करें तो सो कॉल्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट, ब्लड प्यूरिफायर क्या होता है भाई? नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर फॉर नेचुरल ग्लोइंग स्किन। क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट जज को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ब्लड प्यूरिफायर वाले कैटेगरी के साथ, लेकिन पतंजलि से प्रॉब्लम है ना? रिपिंग अपार्ट केवल उन लोगों को किया जाएगा जो पतंजलि से एसोसिएटेड है ना? समवन आई नो यूज्ड टू कंज्यूम दिस। तो वो आता भी था ना, साफी गर्ल, टीवी में क्या ऐड आता था एक टाइम में, मुझे याद है मेरे बचपन में बहुत आता था। खैर आगे सुनिए, यहां पे दोस्तों बॉर्नवीटा 100 ग्राम में 73.1 ग्राम शुगर खिलाता है, लेकिन टीवी में ऐड देखो तो बच्चा पी के ऐसा भागता है कि सीधा मैराथन में ही भाग लेगा वो। देखा है कि नहीं तुमने वो ऐड? हम सब ने देखा होगा, आपने भी अवश्य देखा होगा, लेकिन ये तो हेल्थ ड्रिंक है साहब। दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पब्लिक ने पतंजलि के प्रति, जो कि एक बहुत जबरदस्त मार्केटिंग हो गया उनका, तो पतंजलि अगर आप देखें तो लोगों ने इस प्रकार का कमेंट किया है, इस प्रकार का ट्वीट किया है कि हम अब तक पतंजलि के प्रोडक्ट को लेके सीरियस नहीं थे, इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब देखिए पतंजलि ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों यहां पे मिस्टर सिन्हा, जो कि पिछली बार अपने ट्वीट से मालदीव्स को हिला दिए थे, उन्होंने भी कहा कि देखिए कोई भी ब्रांड 100% ऑथेंटिक आइटम तो ऐड करके नहीं बेचता है। हम सभी देखते हैं ऐड में तो अतिशयोक्ति होती ही है। हम यूट्यूब का कंटेंट बनाते हैं तो उसमें हमको थंबनेल में भी थोड़ी अतिशयोक्ति करनी ही होती है। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलता है, अतिशयोक्ति होती ही है। अगर हम थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं करेंगे तो लोग कैसे देखेंगे? लोगों तक हम तो खैर न्यूज दे रहे हैं तो उसमें जागरूकता कैसे पहुंचाएं? अदरवाइज आप तो रॉयल स्टैग वाला ही ऐड देखते रह जाएंगे। तो यहां पे वही कह रहे हैं कि भाई मिसलीडिंग एड्स तो सभी दे रहे हैं, लेकिन केवल बाबा रामदेव को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो वो रीजन बता रहे हैं क्योंकि वो हिंदू संत हैं। पतंजलि एक इंडियन ब्रांड है और ये जो ब्रांड है ये फॉरेन ब्रांड को चैलेंज कर रहा है, और क्योंकि ये इंडियन ब्रांड अनलाइक दो फॉरेन ब्रांड उनको फंड नहीं करता जो भारत विरोधी हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, इसलिए समस्या है। आगे सुनिए, ये तो इसका क्या जवाब है? आईएमए क्या करेगा, है ना? अलग अलग तरीका है हील करने का, है ना? किस प्रकार से हील करते हैं? इंस्टेंट हील होता है। मेरी बहन पहले बोल नहीं सकती थी, अब बोलने लगी। और फिर आता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक। कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक? आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार के जो आजकल गुरु महात्मा, क्या बोलिए, पास्टर, सॉरी गुरु महात्मा क्यों बोले, पास्टर्स जो घूम रहे हैं और जो इंस्टेंट हील करते हैं, आईएमए ने तो कभी कुछ नहीं कहा। आईएमए के चीफ तो कभी कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों एक है। यहाँ तो भैया कुछ अलग ही कहानी चल रही है, जरा बताइए क्या चल रही है यहाँ। खैर उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में भी कहीं ना कहीं जो चारवाक हैं, चाणक्य हैं, जो हमारे ऋषि हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें तो इज्जत से देखा जाता है, उनका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में। अब दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, एक फ्लड गेट ओपन हो चुका है। अब हुआ क्या, आज 11 अप्रैल है, आज देख लीजिए 1:51 PM को ये न्यूज आता है कि देखिए जी, जब कोर्ट को लगा अरे ये क्या हो गया, है ना, अर्थ का अनर्थ हो चुका है, पब्लिक में तो अलग आक्रोश आ गया है, तो थोड़ा है ना बचाना भी तो पड़ेगा। पब्लिक के कोर्ट से तो ऊपर कोई नहीं है, पब्लिक तो सब जानती है, पब्लिक तो सब देखती है। तो पब्लिक के कोर्ट के सामने अब देखिए क्या हो रहा है। नॉट कंसर्न्ड विद पतंजलि ओनली, सारे एफएमसीजी कंपनी से हम कंसर्न्ड हैं जो कंज्यूमर्स को डिसीव करते हैं, इस प्रकार का प्रोडक्ट्स चलाते हैं, फॉल्स हेल्थ क्लेम्स जो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब दोस्तों ये एक फ्लड गेट खोल चुका है। ये सारे वेस्टर्न एफएमसीजी ब्रांड्स जो आज तक पब्लिक को ठगते रहे हैं, वो सब अब कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रथा खोली है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए और केस लड़िए, तो अब तो मैटर सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू होगा। अब कब तक बचेंगे ये वेस्टर्न कंपनीज? आपने देखा है दोस्तों ये स्टिंग, अगर आप कोई छोटी मोटी दुकान में आपके घर के पास हो, वहां पे जाइएगा, वहां पे देखिएगा, आजकल जो युवा हैं स्टिंग सबसे ज्यादा पी रहे हैं। हमारे टाइम में तो बचपन में खैर
कोल्ड ड्रिंक का प्रचलन भी कम होना शुरू हो गया था, और पहले जाए तो था। तो उसी प्रकार से जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वैसे आजकल के युवक स्टिंग पी रहे हैं। पेप्सी के द्वारा मार्केटेड है, पेप्सी या फिर कोक, वैसे ही जो भी है, कोई वेस्टर्न कंपनी ही है। तो दोस्तों अगर आप इसकी बात करें ना, तो इसमें खुद लिखा है 500 ml प्रतिदिन से अधिक नहीं पीना है। बहुत हाई कैफीन है, लेकिन सब पी रहे हैं। ये एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बेचा जा रहा है। पेप्सी का ये स्टिंग है। क्यों भाई? इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? वो एड में क्या क्या आता है, एनर्जी ड्रिंक पी लिया और मिटियोर बन जाता है, एस्टेरॉयड बन जाता है, आसमान में घूम के आ जाता है, क्या क्या कर लेता है। तो वो सब मिसलीडिंग एड जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बेचा जा रहा है और जहर दिया जा रहा है, जिसमें आप देखें ये खुद कह रहे हैं बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर लगा के 500 ml प्रतिदिन से अधिक नहीं पीना है, वो सारे प्रोडक्ट्स के खिलाफ अब एक बड़ा एक्शन शुरू होगा। कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना काम करना था वो काम कर दिया है। जो मिसलीडिंग एड्स, फॉल्स हेल्थ क्लेम्स चलाने वाले कंपनीज हैं, जिसमें ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कंपनीज हैं, उनके लिए बड़े बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों हमको बताएं और कौन कौन से वो मिसलीडिंग एड्स हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वो ब्रांड का नाम आप लिख सकते हैं, मुझे लगता नहीं है कोई समस्या होगी। दोस्तों इसके आगे आप लोगों को यही कहूंगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है, आप चाहें तो इसको स्कैन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको भी देखिएगा। भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, बहुत जरूरी है।